नमस्कार, न्यूज पिन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी है नवदीप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीवी चैनलों पर एक खबर चल रही है, वो ये कि साक्षी मलिक की तरफ से जो धरना प्रदर्शन है उसको वापस ले लिया गया। दूसरी खबर ये चल रही है, जो नाबालिग है उसने अपने बयान वापस ले लिए। इस तरीके की अफवाहें चल रही हैं। इस अफवाहों को खारिज कर दिया गया है साक्षी मलिक की तरफ से, बजरंग पुनिया की तरफ से, जो नाबालिग है उसके पिता की तरफ से, सब खारिज कर दिया गया है। कौन है वो ये जो अफवाहें फैला रहा है नवदीप? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी जो है इस पर इस टाइम उनके ऊपर जो दबाव बना हुआ है, उसके बाद में जो अमित शाह हैं उन्होंने कल पहलवानों को भी अपने आवास पर बुलाया था, सरकारी आवास पर, और आधी रात के करीब उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा बन गया है। और ये जो आप देखेंगे कि पहलवानों का प्रदर्शन था वो भी करीब 36 दिन यहाँ पर चल रहा था जंतर मंतर पर। और आपको बता दें कि जो नई संसद भवन पे उसका उद्घाटन होना था, उससे महज 2-3 किलोमीटर के रेडियस में ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसके बाद में 28 मई को भी एक बवाल वाली स्थिति बन गई थी जिसमें पहलवान गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये एक जो दबाव बन गया है, उसके बाद ऐसी जो खबरें हैं वो आना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये खबरें आती हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों पर एक संदेश भी जाता है। तो उसे जो है आपने कहा कि बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक सिरे से खारिज भी करते हुए नजर आए। तो ये एक बताता है कि ये जो खबरें हैं, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मैं ट्वीट है साक्षी मलिक का वो पढ़कर अपने दर्शकों को पहले सुना दूं जरा। ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। ये साक्षी मलिक की तरफ से ट्वीट किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये बात निकलकर सामने आ रही है कि साक्षी मलिक की तरफ से जो धरना प्रदर्शन है वो वापस ले लिया गया है। लेकिन साक्षी मलिक एक ट्वीट करती हैं और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको पूरी तरीके से खारिज करती हैं। ठीक उसी तरीके से बजरंग पुनिया का भी एक ट्वीट आता है। बजरंग पुनिया कहते हैं, आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह है। ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, सवाल भी यहाँ पर बजरंग पुनिया उठाते हुए नजर आते हैं अपने ट्वीट में। वो कहते हैं कि ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। कौन है ये जो इन पहलवानों को नुकसान पहुंचा रहा है? क्योंकि रात 11 बजे ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि गृह मंत्री अमित शाह को 11 बजे मुलाकात करनी पड़ती है पहलवानों से। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ही मुलाकात चलती है और 9 तारीख का अल्टीमेटम, यानी कि 9 जून का अल्टीमेटम पहलवानों की तरफ से दे दिया जाता है सरकार को। तो क्या कहें, सरकार में डर, या झुक गई है सरकार, या झुकने वाली है? जाहिर सी बात है, जिस सरकार ने अपना मोटो ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखा हो तो उनके ऊपर दबाव आना तो स्वाभाविक था। क्योंकि आप जब ये लेकर आते हैं और बेटियां जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, और वो भी देश के स्तर पर नहीं बल्कि दुनिया में एक अपना जो तबका उन्होंने स्थापित किया है, वो बहुत बड़ी एक वो देश को उपलब्धि है जो उन्होंने दी है और देश का स्वाभिमान दिलाया है। तो वो बेटियां जब आज सड़कों पे उतरी हैं तो सरकार जो है उसकी तो जो नींव है वो हिलनी स्वाभाविक है। और ऐसी खबरें जो आ रही हैं और जिनसे बाजार गर्म हो रहा है, वो इशारा करती हैं कि ये जो खबरें हैं कहीं ना कहीं गलत भी अगर आ रही हैं तो ये सरकार को ही एक सपोर्ट पहुंचाने के लिए आ रही हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कि 36 दिन से मंच से उन्होंने साफ तौर पर सरकार को भी अल्टीमेटम दिया। और उनके समर्थक अगर आप देखें तो राजनेता जो आए थे उसमें प्रियंका गांधी वहाँ पर मौजूद थी और केजरीवाल वहाँ पर स्वयं मौजूद थे। और वहाँ पर आपने देखा कि खाप पंचायत, जिनका विशेष उसमें रोल रहा है, वो वहाँ पर मौजूद थी। और विशेष जब उनका रोल रहता है और इलेक्शन सर पे हों तो ऐसे में स्वाभाविक हो जाता है कि आप इनके ऊपर गौर करेंगे और दबाव, क्योंकि खाप पंचायत जिन्हें आधार माना जाता है, सूत्राधार माना जाता है, वो जब आपके समर्थन में आ जाते हैं, बेटियों के समर्थन में आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को कहीं ना कहीं डगमगाना भी पड़ेगा और उनकी बातें माननी भी पड़ेगी। तो आपका कहने का मतलब है कि इलेक्शन सर पर है, जिसकी वजह से अमित शाह से मुलाकात पहलवानों की होती है? बिल्कुल।
इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अमित शाह जिन्हें राजनीति का गुरु भी कहा जाता है और बीजेपी को जिताने में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है। अगर उनको कहा जाए कि चाणक्य, इनको एक उपाधि दी गई है बीजेपी में, तो जब वो मिलते हैं पहलवानों से, इसका सीधा सीधा एक आप कहें कि मायना यही निकलता है कि ये जो है कहीं ना कहीं राजनीति के लिए ही हो रहा है। और राजनीतिक जब रंग इसमें आ रहा है तो वो पीछे कैसे हटते, जिन्हें खुद उपाधि इसकी राजनीति के गुरु की दी गई है। तो बीजेपी के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं, और अब देश के गृह मंत्री होने के नाते भी वो, जब देश के अंदर इतनी बड़ी हलचल होती है तो उनका मिलना और पहलवानों के समर्थन में आना, ये स्वाभाविक सी बात है। समर्थन में आना तो हम देखिए, जो मेरे को लगता है वो हम नहीं कह सकते हैं अभी कि ये समर्थन में आ गए हैं, क्योंकि जो बात अभी निकलकर सामने आ रही है 1.5-2 घंटे की मुलाकात और अमित शाह का ये कहना कि जो फैसला है वो जोश में आकर कोई भी फैसला मत लीजिए, लेकिन 9 तारीख का इंतजार भी रहेगा कि क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं पहलवानों की तरफ से, या फिर आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि समर्थन तो पहलवानों को मिलता हुआ नजर ही आ रहा है नवदीप, हम देखे तो। लेकिन ये जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप भी लेता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि राजनीतिक मोड़ तो ये इसमें आता ही है, क्योंकि जो पहलवान हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं सारे के सारे, और लोगों ने कहा कि इसमें राजनीति इस स्तर पर हो गई है कि कहीं ना कहीं हरियाणा वर्सेस अदर स्टेट हो गई हैं। तो लोगों ने इन पे आरोप भी लगाए और कुछ ने समर्थन भी दिया। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद ऐसी टिप्पणियां की कि उन्होंने कहा कि मैं छोटे पहलवानों के लिए लड़ रहा हूं, बड़े पहलवान जो हैं वो अपने टेस्ट से बचना चाहते हैं। ऐसे अनगिनत ऐसे आरोप भी लगे। तो आप देख सकते हैं कि राजनीति तो इसमें पहले दिन से ही हो रही है। तो ये जो एक राजनीतिक रंग है, अब किस नजरिए से या किस दिशा में जाता है, वो देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल, आपके सामने पूरी तस्वीर है। देखिए, कैसरगंज से बीजेपी सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिन पर केस करने में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, तब जाकर उन पर केस होता है। और जो पहलवान है वो थाने के चक्कर काटती रहती है। 36 दिन तकरीबन इस प्रदर्शन को हो चले हैं, और उसके बाद वो जो एलिगेशन लगाए गए हैं पहलवानों की तरफ से, उनको आखिरकार सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है। और दूसरी चीज ये कि जो अब अफवाहें निकलकर सामने आ रही हैं, पहली ये कि साक्षी मलिक की तरफ से धरना प्रदर्शन है वो वापस ले लिया गया, लेकिन साक्षी मलिक ने ट्वीट करके उसको नकार दिया है कि मेरी तरफ से कोई धरना प्रदर्शन वापस नहीं लिया गया है, इंसाफ की लड़ाई हम आगे लड़ते रहेंगे। ठीक उसी तरीके से बजरंग पुनिया ने भी इसको नकार दिया है। और वहीं अगर हम बात करें नाबालिग की, नाबालिग का जो बयान है वो भी वापस नहीं लिया गया है। उनके जो पिता हैं उनका बयान सामने आ गया है। अमित शाह की मुलाकात करना पहलवानों से, ये तमाम यहाँ पर सवाल हैं, कड़ी हैं जो जुड़ रही हैं आपस में, और 9 तारीख को एक अल्टीमेटम पहलवानों की तरफ से देना। तो अब देखना यहाँ पर ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ मोड़ निकलकर सामने आता है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। नमस्कार।